जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों चलते हैं मालदीव्स, सीधा मालदीव्स। और मालदीव्स में इस वक्त क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मालदीव्स में हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले मालदीव्स के नेताओं ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने यह मांग करी है कि मोहम्मद मुइज़ू जो राष्ट्रपति है मालदीव्स का, वो भारत से और मोदी जी से माफी मांगे। गसूम इब्राहिम है जमहूरी पार्टी का, गसूम इब्राहिम उसका नाम है, जमहूरी पार्टी का है। उसने ये डिमांड करी है कि देखो, भारत से लड़ने का कोई फायदा नहीं है और ये तुमने बदतमीजी करी क्यों? आखिर ऐसा भारत ने कौन सा गुनाह कर दिया था, भारत ने कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से या जिसके चलते तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? तुम्हारे जो मंत्री हैं, ये दो दो टके के जो तुमने लौंडे लफाड़े पाल रखे हैं, ये लैंग्वेज उसने यूज नहीं करी, ये लैंग्वेज मेरी है, लेकिन सेंटिमेंट और इमोशन यही है कि ये गाली दे रहे हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। करा क्या, हुआ क्या आखिर? दोस्तों ऐसा है ना कि ये जब मोहम्मद मुइज़ू आया था ना, ये जब चाइना से लौट कर आया था, इसको एक्चुअली शी जिनपिंग ने भरा इसके अंदर। जब भर दिया इसको, तो भर के इसने यहां पे उल्टी कर दी। इसने यहां पे बोल दिया कि मुझे तो लोगों से मैंडेट मिला है, मुझे तो मालदीवियन लोगों ने बोला है कि भारत को निकालना है, भारत को निकालो यहां से। अब भारत को निकालो तो भारत ने, ठीक है, मैसिव बॉयकॉट हुआ। अब ये जितने भी नेता है ना, जितने भी नेता हैं, ज्यादातर मालदीव्स में काम क्या है? मालदीव्स में सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम हो नहीं रही, या मालदीव्स में कोई बहुत बड़े हथियार बन रहे हो, कारें बन रही हो। मालदीव्स में तो हर चीज इंपोर्ट होती है और मालदीव चलता है टूरिज्म से। यानी कि जो नेताओं का गलत पैसा भी है वो कहां लगा है? टूरिज्म से। नहीं समझ रहे आप? दोबारा समझाता हूं। जो नेताओं का गलत पैसा लगा हुआ है वो कहां पे लगा है? कौन से धंधे में लगा है? होटल्स में लगा है, रिजॉर्ट्स में लगा है। जब वो रिजॉर्ट बंद हो जाएंगे तो आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। इसलिए वहां पे बहुत उथल पुथल हो रही है और लोगों के अंदर, खासतौर से जो नेता है मालदीव्स के अंदर, वहां पे उनकी बातें चल रही हैं आपस में कि यार ये तो मरवा देगा पागल आदमी। अब मोदी जी ने इसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला मोदी जी को, मोदी जी ने एक जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भाई 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे मुंह क्यों लगेगा यार? तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? कढ़ाई की खुरचन। और भाई क्यों लगेगा तुम्हारा? मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी उनको फॉरेन मिनिस्टर को बनाया, 3.5-4 मिनट में उसको रफा दफा करा। आओ बैठो, ये गलत करा है, उठो, आउट। वो 3.5-4 मिनट में वापस आ गया, मीटिंग खत्म। अब इनको डर लग रहा है वहां पे। एक तो वहां पे ये बात हो गई। दोस्तों दूसरी ये बात है कि मालदीव्स का प्रोसिक्यूटर जनरल, जिसका नाम है हुसैन शमीम, हुसैन शमीम कल सड़क पे चल रहा था, मुइज़ू को हटाओ यहां से, मुइज़ू को निकालो, माफी मांगो मुइज़ू। उसके ऊपर प्रेशर हुआ, उसने वापस प्रेशर डाला, लेकिन उसने डेमोक्रेटिक प्रेशर नहीं डाला। जो ये पार्टीज थी, जो प्रो इंडिया पार्टी हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेशर डाला, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है। जो चाइनीज पार्टी है, मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी, वो ऑटोक्रेटिक पार्टी है, वो तानाशाहों की पार्टी है। उन्होंने चाकू, डंडा, हथौड़ा, ये सब का प्रयोग करा है वहां पर। दोस्तों मालदीव्स में ऑपोजिशन की पार्टी ने बिल्कुल अब तैयार हो गए, उनके कागज वागज सब अलाइंड हो गए हैं और उन्होंने सिग्नेचर भी ले लिए हैं कागजों में। कौन कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार हैं मोहम्मद मुइज़ू को निकालने के लिए, मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ के बताता हूं। एमडीपी एंड डेमोक्रेट्स, यानी कि जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है एमडीपी, जिसके बंदे को चाकू पड़ा वही पार्टी, वो और डेमोक्रेट्स एक दूसरी पार्टी, दोनों प्रो इंडिया हैं। इनके पास 56 एमपीज हैं, राइट, जिसमें से 43 हैं एमडीपी के और 13 हैं डेमोक्रेट्स के। और जो मुइज़ू है, मुइज़ू का जो अलायंस है, मुइज़ू जो राष्ट्रपति पद है, मुइज़ू के पास सिर्फ के सिर्फ 19 बंदे हैं, राइट। टोटल मालदीवियन पार्लियामेंट में 80 पीपल आर देयर, 80 की पार्लियामेंट है। तो आप समझ लीजिए कि मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास है आज की तारीख में। उसके पास, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 19 बंदे हैं। और इसके अलावा आपने यह भी देखा कि मालदीव्स में 2-3 बातें हुई हैं बीच में दोस्तों। एक तो इंडिया जो नंबर 1 था टूरिज्म में, कि मैक्सिमम टूरिस्ट भारत से जाते थे, वो 1 से गिर के 5 हो गया, 1 नंबर से गिर के 5 हो गया वो 1 महीने के अंदर मालदीव्स की पार्लियामेंट में। अब जो तीसरी चीज हो रही है, अब लोगों को धीरे धीरे यह प्रतीत हो रहा है कि ये जो मालदीवियंस लड़ रहे हैं, ये आपस में नहीं लड़ रहे। इसमें एक पार्टी है जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, जो कि लोकतंत्र में बिलीव करती है, वो भारत में बिलीव करते हैं। और जो लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते, वो चीन के साथ लगे हुए हैं। वहीं पे दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के डॉक्टर एस जयशंकर का यह कहना है कि, ये मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, कि पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब उनसे किसी ने पूछा कि साहब इंडिया आउट की कैंपेन चल रही है मालदीव्स में, प्रेसिडेंट मुइज़ू जो है वो तो इंडिया आउट की कैंपेन
चला चला के राष्ट्रपति बन गया मालदीव्स का। चक्कर क्या है इसमें, आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपको अपने नेबर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ये डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्यों बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत तो में है नहीं, राइट। और पाकिस्तान का हम नाम लेना ठीक ही नहीं समझते, पर हमें ऐसा लगता है कि मालदीव्स अभी भी, अगर आप मौजू को हटा दें तो हमारा दोस्त देश है। इट्स अ फ्रेंडली कंट्री एंड इंडियंस हैव लव फॉर मालदीव्स। इट इज ओनली दैट ये एक गंदा आदमी बीच में से निकल गया, उसके कैबिनेट के 2-4 चिचोरे, अदरवाइज मालदीव्स इज अ फ्रेंडली कंट्री, इंडिया ऐसा मानता है। तो बोला कि नेबर्स, हम तो नेबर्स हैं। तो नेबर्स कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे नेबर्स नीड ईच अदर, नेबर्स को एक दूसरे की जरूरत है। कहने की बात है कि मालदीव्स को भारत की जरूरत है, भारत को मालदीव्स की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर वेरी पावरफुल फोर्सेस। इतिहास और भूगोल, इसमें बड़ी ताकत है यार, इतिहास में और भूगोल में बड़ी ताकत है। एंड देयर इज नो, इससे आप बच के नहीं जा सकते। कोई ऐसा बोले कि साहब नहीं कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। सबसे निकट जो कंट्री है, बड़ा कंट्री, सबसे नजदीक कंट्री जो सबसे बड़ी कंट्री है मालदीव्स की, कौन सी? भारत है वो। आप ज्योग्राफी थोड़ा ना चेंज कर दोगे, आप ये थोड़ा ना बोल दो कि नहीं 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 मजा नहीं आ रहा यार, भारत तो हमें अच्छा नहीं लगता, चलो मालदीव्स को हटा के हम ऐसे गोल घुमा के ऊपर साउथ चाइना सी में। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मालदीव्स की लोकेशन चेंज कर दो, भारत की लोकेशन कर दो चेंज। ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां पे भारत है वहां पे भारत है, जहां पे मालदीव्स है वहां पे मालदीव्स है। और यही गुत्थम गुत्था जद्दोजहद अब चल रही है मालदीव्स की पॉलिटिक्स में।